प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 हिंदी सुमन पाठ्य पुस्तक में अध्याय 3 पढ़ेंगे, फूलों का नगर। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। गुरु वशिष्ठ के पास बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य किया करते। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों जहाँ तक हो युद्ध टालने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना। किसका? अहिंसा का। सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। शांतनु ने कुछ दिन तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और बारिश ना के बराबर होने लगी तथा सूखा पड़ने लगा। आगे देखिए। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, यानी पूर्णतः शिकार को रोक दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कोई खाली ज़मीन पड़ी देखता तो वहाँ पर फूलों के बीज बिखरवा देता और कुछ ही दिनों बाद वहाँ रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल जाते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। अमृत एक दिन दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा भी बर्बाद हो जाएगी। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के मुख पर चिंता की लकीरें उभर आई और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारा दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा आराम से सोने चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हवा के साथ साथ झूम रहे थे। मोगरा, बेला और चमेली की कलियां चटक रही थी और चारों ओर भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। मालती के गुच्छे लता के सहारे दीवारों पर चढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसे कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो वह फूलों के किसी जादुई संसार में आ गया हो। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली और प्रजा को मारने के लिए आगे बढ़े, लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को डंक मार मार कर लहूलुहान कर दिया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच शांतनु को भी मधुमक्खियों ने चेहरे पर डंक मार दिए और उसका मुंह सूजकर गुब्बारे की तरह हो गया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसे
उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। उसकी आंखों की कोरों से आंसू बह निकले। वह रोंदे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। यह सुनकर शांतनु शर्मिंदा होते हुए बोला, पर जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूँ तो तुम अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए? इस पर अमृत मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी मधुमक्खियों की सेना गई तो थी तुमसे लड़ने, और देखो उन्होंने मेरे वर्षों पुराने मित्र को एक बार फिर मुझसे मिला दिया। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छाते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छतों पर पत्थर मारे और छिप गए, और गुस्से में वे सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। शांतनु अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से बोला, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहे उतना धन ले जा सकते हो, और कई बोरों में फूलों के बीज भी हैं। उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। शांतनु अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। दोनों मित्र खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। लेखक कौन है? डॉक्टर मंजरी शुक्ला। आगे हम देखते हैं अभ्यास कार्य। अमृत ने अपने राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए क्या किया? क्या किया? फूलों के पौधे लगवाए, फूलों के बहुत सारे पौधे लगवाए। जब शांतनु ने अमृत के राज्य पर आक्रमण किया तो क्या हुआ? मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। अमृत ने शांतनु को क्या उपहार दिए और क्यों? बहुत सारा धन और फूलों के पौधों के बीज। फिर है, प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अमृत और शांतनु किसके शिष्य थे? गुरु वशिष्ठ के। राजा शांतनु को युद्ध के समय सबसे ज्यादा डर किससे लगा? मधुमक्खियों से। शांतनु, देखो, अमृत ने अहिंसा का पालन किया, गुरुजी ने शिक्षा दी, शांतनु ने जंगल कटवाए और मधुमक्खियों ने सेना को हराया। गुरुजी ने अपने शिष्य को का पालन करने की सीख दी, अहिंसा का। अमृत ने अपने राज्य में पौधे लगवाए। युद्ध के समय मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। अमृत ने शांतनु को धन और बीज उपहार में दिए। यदि आप अमृत की जगह होते तो युद्ध को रोकने के लिए क्या उपाय करते?
तो क्या उपाय करते? या तो उनको समझाते या वही करते जो अमृत ने किया। वही करते जो अमृत ने किया, या शांतनु को समझाते। अगला है, कल्पना करो यदि शांतनु ने भी अपने राज्य में पेड़ लगवाए होते तो वहाँ की स्थिति कैसी होती? तो हरी भरी, खुशहाल। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द पहचानो। अमृत ने अपने राज्य में पेड़ लगवाए। क्या किए? लगवाए, लगवाना। शांतनु ने जंगल कटवा दिए। क्या किए? कटवाना। ये क्रिया शब्द है। मधुमक्खियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया, करना। क्रिया यहाँ पर करना क्रिया है। प्रजा अपने राज्य को सहयोग करती थी। क्या करती? देखो, सहयोग करती थी, तो ये क्रिया शब्द है, करना। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्यों में प्रयोग करें। सुख का दुख, राहुल बीमारी के कारण बहुत दुखी है। जीत का हार, राजा शांतनु लड़ाई में हार गए। सच, झूठ, रोहन बहुत झूठ बोलता है। अगला, खुश का दुख, खुश का दुखी। नम्रता का रिजल्ट सही नहीं रहने से वह बहुत दुखी है। अगला है, यहाँ पर आपको संवाद पूरा करना है। संवाद पूरा करना, साथियों के मनमुटाव को दूर करने के लिए दो बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है, ये आप करेंगे। ये था हमारा अध्याय 3। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव हों तो वो भी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद।